आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी का सालन, जिसे बनाना बेहद आसान है। अरबी शुगर पेशेंट के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए बेहद मुफीद है। इसे बैंगन के साथ और गोश्त के साथ भी पकाया जाता है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैंने आधा किलो अरबी ली है। अब हम इस अरबी को छील लेते हैं। रुकिए, सबसे पहले अपने हाथों पर कुकिंग ऑयल लगा लें, क्योंकि ये सब्ज़ी ईचिंग करती है, हाथों में ख़ारिश हो जाती है। अगर आप इसे तेल नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन में फ़ौरन ख़ारिश शुरू हो जाएगी। तो आपने तेल लगाकर ही इसकी कटिंग करनी है और इसके बाद इसको आपने रख देना है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने तमाम अरवी को काट लिया है और इसके बाद इसे रख दिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और इसको हमने लगा दिया है नमक लगाकर अच्छी तरह इसे रब करके चारों तरफ इसके नमक लग जाना चाहिए। और इसके बाद इसे आप रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमने अरबी को अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया है और एक साइड पे रख दिया है खुश्क होने के लिए। एक पैन लेंगे और पैन में हमने ऐड कर दिया है कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो तो खुश्क की हुई अरवी ये हम ऐड कर देंगे। अरवी को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे अच्छी तरह इसे फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो जाएं, तब आप इसे निकाल लें। यहाँ पे हमने अरवी को 50% तक कुक करना है और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, अब हमने करना ये है कि उसी ऑयल में आपने प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और इसलिए स्लाइसिस में कट कर लिया है और इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। 2 से 4 मिनट लगेंगे फ्राई करते हुए। आपने आंच को मीडियम रखना है। उसके बाद आप लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर कर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने कद्दूकश किया हुआ है, ये ऐड करेंगे और इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस मज़ेदार अरवी के फ्लेवर को डबल करने के लिए यहाँ मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। तकरीबन 2 हरी मिर्चें हैं जो मोटी मोटी कुटी हुई हैं, ये ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही साबुत मसालों में दालचीनी और एक बड़ी इलायची ये ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही हम बाकी मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च है, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर है। इसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लेवल नमक, ये ऐड करेंगे और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था लेकिन वीडियो स्किप हो गई। व्यूअर्स, यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे आके जब मसाला हमारा अच्छी तरह भुन जाए तब हम अरवी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसालों के साथ भुनाई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक गिलास भरकर पानी का ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे और स्लो आंच पर 10 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं अरवी को पकते हुए। आप देख सकते हैं कि अरवी हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। माशाल्लाह, जायका और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। व्यूवर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर किया करें। व्यूवर्स, इसके साथ ही हरी मिर्च ऐड करेंगे और हरी मिर्च ऐड करने के बाद अरवी के सालन को 4 चांद लगाने के लिए अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और इससे अरवी का लुक बेहतरीन आएगा। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। गरम मसाला डलते ही
अरवी के सालन में और भी एंड लेवल का अरोमा आना शुरू हो जाता है। व्यूअर्स 1 मिनट के लिए और मज़ीद कुक करेंगे और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। इस अरवी के सालन को आप चपाती के साथ, पराठे के साथ और तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलें व्यूअर्स, आपको सर्व करके दिखाते हैं। बेहतरीन अरवी का सालन तैयार हो चुका है। अगर आप अरवी का सालन इस तरह नहीं खाते तो आप अरबी गोश्त खा सकते हैं, अरबी बैंगन खा सकते हैं, लेकिन ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। व्यूअर्स, जब आप इसे सर्व करें तो इसके साथ लेमन ज़रूर ऐड करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे कुक किया है। सर्व करते हुए आपने लेमन का इस्तेमाल लाजमी करना है। लेमन ऐड करने से सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार लगती है और इसको बार बार खाने को दिल चाहता है। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।